चलिए अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140 है। तो इसको भैया ये क्या है, इवन नंबर है तो 2 पे तो ज़रूर जाएगा, तो 2 पे करो तो 2 7 ज़ा और 0 एज इट इज़। फिर इवन नंबर फिर से 2 पे जाएगा, फिर 2 3 ज़ा 6, ये 1 बचा तो 1 और ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10। अब पीछे वंस प्लेस पे 5 आ रहा है तो 5 पे जाएगा और 7, ठीक है। ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जब नीचे 1 आ गया कुछ है नहीं तो कंप्लीट हो गया। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। और × 1 भी होता है, याद रखना, 1 लिखे चाहे ना लिखे। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 7। तो 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुई। इसी तरफ दे रखा है नेक्स्ट नंबर है 156। फिर से इवन नंबर है, 2 से करिए। 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन इवन नंबर, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 9 9 3 9 12 बनता है तो 3 की टेबल पे जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 3 प्राइम नंबर है, किसी पे नहीं जाता, तो यहाँ हमारा एंड हो जाएगा। तो हम 156 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13 × 1, या 2 की पावर 2 × 3 × 13 × 1। ये 1 इसलिए मैं लिखवाती हूँ क्यों, कुछ सवाल जब हम करेंगे HCF के, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो सबका फैक्टर है, 1 तो कॉमन आएगा HCF में। तो कुछ बच्चे जब ये नहीं लिखते हैं तो कंफ्यूज होकर लिख के आ जाते हैं कि HCF क्या हो गया, 0, जबकि HCF कभी भी 0 नहीं होता। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनमें क्या कॉमन होता है, 1। इसलिए इस 1 को भूलना नहीं है, बहुत ज़रूरी है ये। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है इवन नंबर तो है नहीं, तो ये लास्ट में 5 दिख रहा है। 5 से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 को किया तो 0, 5 को 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0, फिर 5 1 ज़ा 5। अच्छा जी, अब ये आ गया 1 0 0 1, तो 1 पे नहीं जाएगा। फिर 1 + 1 2 बन रहा है, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। और नंबर है, इवन नंबर के टेबल में तो जाएगा ही नहीं। 6 पे नहीं जाएगा, 1 है। तो जो इवन, ये ऑड नंबर प्लेस है, ये ऑड नंबर, इवन इवन। तो ऑड को अगर मैं ऐड करूँ तो 1 होता है, इवन वाले प्लेस को भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो 1 होता है। और जब इनका डिफरेंस ले, अगर या तो ये 0 आ जाए और या 11 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो हम इसको 11 से करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना, सबसे अच्छा है डिवाइड करके देख लो भाई। करो 11 9 ज़ा 99, बच्चा सब्ट्रैक्ट करके 1, ये 1 उतारा तो आ गया, कट गया ना पूरा। तो ये इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 11। तो 11 पे करने पे आया 91। तो ये किस पे जाता है, किसकी टेबल में आता है, 13 की टेबल में जाता है। 13 7 ज़ा 91, तो भैया 13 पे कर देते हैं। 7 तो फिर 7 की टेबल पे ही जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आए डिविजिबिलिटी टेस्ट तो भैया डिवाइड करके देख लो, ये सारे ऑड पे जाएगा। हाँ, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि डिजिट को ऐड कर दो, अगर उनका सम 3 से जाता है तो नंबर भी पूरा डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। चलिए तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 0 0 5 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 5 × 11 × 13 × 7। और जब लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर में लिख देंगे, और यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 ऑड नंबर है, इवन नंबर के टेबल में तो नहीं जाएगा। क्या देखिए 3 पे जाता है, 7 4 11 2 13 22, 3 पे नहीं जाएगा। क्या 9 पे जाता है? जब 3 पे जाएगा नहीं तो 9 पे भी नहीं जाएगा। 11 पे देखें, 9 + 4 13, नहीं 11 पे भी नहीं जाएगा। फिर 13 पे करके देखते हैं, क्या 13 पे जाता है? 65, नहीं 13 पे भी नहीं जाएगा। 15 पे नहीं जाएगा। अब 17 पे ट्राई करते हैं। तो ऑड नंबर पे आपको करते जाना है, ठीक है। 3 और 9 का तो साफ पता चल जाता है कि डिजिट को ऐड कर लो। अगर वो उनका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो 3 पे जाएगा। उसी तरह 9 अगर बन जाए डिजिट का सम 9 पे जाने वाला तो 9 पे जाएगा। 13, हाँ 17 से करना ना। 17 4 68, 6 2 17 17 51, यहाँ बच्चे 1 1 9, हाँ ये कट गया ना इस पर 1 1 9, ठीक है। तो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 437। भैया 437, 13 तक तो नहीं आ रहा था, 13 17 तक तो हो गए। एक बस को 17 से फिर करके देखें, क्या 17 से दोबारा जाएगा? कर लेते हैं। 437 को 17 से करके देखते हैं। 17 दूना 34, नहीं जाएगा जी, 17 से नहीं जाएगा। 17 से नहीं जाएगा तो फिर ट्राई करते हैं अब 19 से। टेबल याद कर लेना बच्चों, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब ये बड़े बड़े टेबल पे जा रहा है। तो 19 2 38 बच्चे 5 7 तेरे कम, हाँ 57 19 हाँ 3 पे चला गया। तो इसका आंसर आ गया। अब 23 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है, तो 23 पे ही जाएगा। बहुत ये भैया ऐसा नंबर तो दिया, ये देखने के लिए आपको टेबल याद है कि नहीं, नहीं तो फिर डिवाइड करते रह जाओगे। कम से कम 20 तक टेबल याद करने हैं बच्चों, रोज़ एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएंगे। 17 19 23 और एक 25 का टेबल भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट। अब HCF तो ये आ गया। LCM की बात करें तो LCM लिखते हैं। LCM में क्या बोला था? जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन तो 13 है, उसकी पावर 1 ही है, और जो नॉन कॉमन होंगे सारे लिख देने हैं। तो ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 13 इंटू बन गया 14, तो दिया 42। तो ये कितना आ गया? 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा LCM तो क्या आ गया? 182, और HCF आ गया 13। अब ये वेरीफाई करके देखते हैं। चलो भैया वेरिफिकेशन करके देखें, ठीक है। तो हमें लिखना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये PDT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, आप पूरा लिखना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM हमारा कितना है? 182, HCF 13, फर्स्ट नंबर 26 और सेकंड नंबर 91। मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26, 13 8 104, 106, 13 कम 13, 13 10 23। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख ले साइड पे, ठीक है। 26 को 91 से करें तो 6 2 9 6 अब 54, 18, ये आ गया 23, 6 6 3 2। तो ये क्या बन गया? 2 3 6 6। क्या बराबर आ गए? यस बिल्कुल बराबर आ गए।
तो जब बराबर आ गए तो क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी करेंगे। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है 510 और 92। इनका एलसीएम एचसीएफ लेना है और इनका प्रोडक्ट बताना है। बराबर आ रहा है एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, पीछे आ गया 5 तो 5 पे, 5 5 ज़ा तो 5 1 6, 6 3 की टेबल में चला जाता है यानी 3 पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा, तो ये तो आ गई इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब 92 के भी करते हैं। 92 के करते हैं। 2 पे जाएगा 2 4 ज़ा, फिर अगेन 2 पे जाएगा 2 2 ज़ा, अब कुछ नहीं जाएगा 23 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो हम इसको ये लिखें 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 3 × 17। इसी तरह 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। अब HCF में क्या कॉमन नंबर, इधर तो 2 कॉमन दिख रहा है, क्या 5 कॉमन है, नहीं, क्या 3 कॉमन है, नहीं, क्या 17 कॉमन है, नहीं, क्या और 2 है, नहीं, 23 है, नहीं। तो HCF तो सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसके LCM की बात करें। LCM में बोला था कि जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लिखना है। तो यहाँ पे अगर 92 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 23। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 92 को और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 23, 2 की पावर 2 × 23। तो भैया दोनों में कॉमन तो 2 है लेकिन हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ गया और नॉन कॉमन सारे 5 × 3 × 17 × 23, यानी क्या आ गया LCM, 4 × 5 × 3 × 17 × 23। तो 4 5 और 20 × 6 3 ज़ा 60। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये बन गया हमारा, यहाँ लिख देती हूँ अभी। तो हम LCM निकाल रहे हैं। LCM आ गया हमारा 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 × 17 × 23, 17 6 ज़ा 102 और 0 एज इट इज़, और 23 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करते हैं 1020 को 23 से मल्टीप्लाई, 0603 0402, तो 06432। तो LCM की वैल्यू क्या आ गई, 23460। ठीक है, HCF क्या आया हमारा, HCF आ गया 2 और LCM क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब इसके वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे तो मैं बाकी रब कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, हमारा LCM जो है नोट कर लें, 23460 आ रहा है। तो लिखेंगे प्रोडक्ट नंबर क्या हमारा था, 510 × 92 था, और HCF हमारा कितना है 2, LCM कितना है
23460। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, क्या सेम नंबर आता है? सेम नंबर आना चाहिए। कर लो यहाँ पे 51 को 92 से, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 5 ज़ा 45, 2 9 6 4, तो आ गया 4 6 9 2। एक ज़ीरो रह गया था, वो ज़ीरो यहाँ पे भी करके देखो। 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, कैरी आ गया 1, 2 4 ज़ा 8, 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस वेरीफाइड। क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब इसी का हम ये नोट डाउन कर लीजिए, हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, अगेन इवन नंबर। 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन इवन नंबर। 2 4 ज़ा 2, अगेन इवन नंबर 2। अब ये 21 3 की टेबल में जाएगा, तो ये तो हो गए इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इकट्ठे लिखेंगे अब हम। अब इसको फिर ये 2 27 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 9 ज़ा, फिर 3 पे 3 ज़ा और 3 पे 1 ज़ा। तो हम 336 को कैसे लिख सकते हैं? 2। अब देखो कितनी पावर है, 2 की 1 2 3 4, तो सीधा लिख दे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और इसी तरह 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3। अब HCF में बताया था, HCF में कॉमन नंबर की मिनिमम पावर जो दोनों के पास है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो क्या कॉमन आएगा? कॉमन नंबर की मिनिमम पावर 1 ही आएगा। इसी तरह कॉमन नंबर दोनों में 3 है, मिनिमम पावर क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी 2 इंटू 3 6 आ गया। अब LCM में बोला था जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, तो कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 कॉमन है, 3 की हाईएस्ट पावर 3, और नॉन कॉमन तो सारे लेने हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 की पावर्स, तो यहाँ पे आया हमारा 2 की पावर 4 आ गया 16, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 7 कितना हो गया? चलो हाँ, 16 इंटू 7 तो होता है 112 इंटू 27। तो करें 112 को 27 से, तो क्या आ गया? 3024। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे वेरिफिकेशन वाला पार्ट। वेरिफिकेशन वाला पार्ट करते हैं यहीं पे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर LCM कितना है हमारे पास? LCM तो आ गया 3024, और HCF हमारा कितना आया था? 6 आया था। क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी इतना बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल बनेगा भैया। कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई करके देखना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं तो इनके फैक्टर्स देखो, तो इनके फैक्टर्स बिल्कुल बराबर आएंगे इसमें। अब मल्टीप्लाई करके देख लो इसको। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है।
मल्टीप्लाई कर दो, ये भी इतना ही आएगा, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भैया हमें अब 3 नंबर दे दिए 2 नंबर की जगह, और उनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और निकालना किससे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत इजी, करते हैं फटाफट। तो 12 का करेंगे तो 2 6 2 3 3 1 3। अब ये 5 पे जा रहा है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 3 3 1 फिर ये 3 पे जा रहा है, 3 7 7 1 हो गया। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। और भैया हमने क्या बोला था, ऑर्डर वाइज लिख देना, बड़ा नंबर बाद में, छोटा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 या 2 की पावर 2 × 3। फिर 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से कॉमन लेंगे हम। 5 × 3 असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हमने भैया, 3 × 5। फिर नेक्स्ट है 21 को हमने क्या लिखा, 3 × 7। अब एचसीएफ देखो भैया, कॉमन क्या है जो दो सब में है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 है फर्स्ट में कॉमन, सेकंड में भी कॉमन और थर्ड में भी। तो एचसीएफ तो क्या आ गया, सिर्फ 3 आया, क्योंकि 5 सिर्फ इसके पास है, 7 सिर्फ इसके पास है और 2 सिर्फ इसके पास है, तो एचसीएफ तो 3 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या बोला था, जो भी कॉमन नंबर हो उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन नंबर 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर तो सिर्फ 1 है। और जो नॉन कॉमन है सारे, तो यहाँ से नॉन कॉमन क्या आ गया, सबसे पहले 2 की पावर 2। इस सेकंड लाइन में नॉन कॉमन क्या आ गया, 5। थर्ड लाइन में नॉन कॉमन क्या आ गया, 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × 5 × 7, 3 चौके 12, 5 60, 16 × 7, 6 7 42, 0 एज इट इज़। अरे भैया 420 नंबर, तो इसका एलसीएम क्या आया, 420 नंबर आया, और एचसीएफ क्या आया, 3 आया। तो याद रखना है, एचसीएफ में जो भी कॉमन नंबर है वो लेना है, ठीक है। और इसमें कॉमन तो लेने ही हैं, और नॉन कॉमन में भी जो सबके पास पावर होगी वही लेनी है। अगर यहाँ मान लो 2 पावर होती तो सिर्फ हम 3 ही लेते, क्योंकि ना इसमें 3 की 2 है ना इसमें 3 की 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट में है 17, 23 और 29। भैया 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 17। 23 भी प्राइम नंबर है, फैक्टराइजेशन में सिर्फ 23। 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टराइजेशन में भी सिर्फ 29। तो भैया लिख दो, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 × 1। 23 को लिख सकते हो 23 × 1, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 × 1। तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो जिन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि 1 तो भाई यूनिवर्सल फैक्टर है, सारे नंबर का फैक्टर है। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भैया सारे नंबर को करो मल्टीप्लाई। करते हैं कि 34। अब इसको 29 से करना है। एचसीएफ निकालना ऐसे नंबर का कितना आसान है। एलसीएम में भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 60 35 2 8 1 6 7 9 3 3 कैरी आ गया 1 11।
तो भाई इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 11339। एलसीएम क्या आ गया 11339, ठीक है, और एचसीएफ 1 है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए इसको करते हैं 8, 9, 25। साफ दिख रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 आएगा, ठीक है। फिर भी हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 नंबर से नहीं करना है, 4 एक कंपोजिट नंबर होता है, फिर सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राइम से करना है, 2 से करना, ठीक। इसको भी 3 3 ज़ा 9, ठीक। इसको भी 5 से 5 5 ज़ा 5। तो भैया अब इसके फैक्टर लिख दो। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ साफ दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो एचसीएफ 1। अब आते हैं एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी सबको कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ गया 2 2, यानी इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 को 9 को और 25 को। 25 8 जा होता है 200, इसको फिर 9 से फर्दर कर देंगे। तो भैया इनका एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन यही खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9, देन फाइंड एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे एग्ज़ाम में, ज़्यादातर इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सके तो करिए। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में हमने यही सीखा था ना, वेरीफाई भी किया था, तो लगा दीजिए। एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। नंबर है 306 एंड 657। इसको यहीं रहने देंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इंटू 657, ये 7 है, अपॉन में 9। तो अब देखिए क्या ये कट रहा है 9 की टेबल पे, यस ये 9 बन रहा है तो 9 पे कट जाएगा। 9 1 जा 9, 3 4 इसी पे कट रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 657 को हमें 34 से मल्टीप्लाई करना है, 24 321। तो इसको ऐड कर दो, 8 3 3 12 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारा एलसीएम क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 22338 आ गया, ठीक है। चेक कर लेना, 22338 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन। इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का 5th क्वेश्चन है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। तो वो थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताई है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या n एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 कोई भी पावर अगर हम 6 की कर दे तो क्या ऐसा नंबर हमें मिलेगा कि जो 0 पे एंड हो। देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 होगा तभी वो 0 पे एंड होगा। तो 4 5 ज़ा भी हो सकता है, मतलब 2 एंड
5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एनी नंबर टू बी एंड विद 0 इट मस्ट हैव बोथ द फैक्टर्स 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 and एक 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। हेयर वी कैन सी 6 की पावर जो n है, 6 to the power n कैन बी रिटन। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 into 3 बनेगा। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यही बनेगा। तो यानी 6 की पावर को हम n को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर n, यानी 2 की n into 3 की n ही बनेगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर होंगे वो 2 की पावर में होंगे और 3 की पावर में होंगे, कोई भी 5 नहीं है, ठीक है। तो here we can see 6 to the power n can be written as 2 to the power n and 3 to the power n has all the prime factor। यहाँ प्राइम फैक्टर शब्द लिखना ज़रूरी है। in the form of 2 to the power 3n 3 to the power n। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भैया किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, एक ही होता है। तो भैया बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एज 6 to the power डज नॉट हैज़ एनी 5 नहीं है एज प्राइम फैक्टर, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिलोंग टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर सिस्टम। तो n में से हमें, कैपिटल N में से यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर में से हमें कोई भी नंबर n नहीं मिल रहा है फॉर विच 6 to the power ends with the digit 0, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको इसमें ये ज़रूर लिखना है कि आपने ये कहाँ से प्रूव किया। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल भी दे रखा है, उसमें लिखा है 4 to the power n। 4 to the power n जब करोगे तो 4 के फैक्टर होंगे 2, सारे 2 की फॉर्म में होंगे, उसमें भी कोई 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। चलिए जी 6 क्वेश्चन है इसका और 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 2 नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो क्या है, कंपोजिट हैं या प्राइम है। तो हमें तो प्रूव करना है कि ये नंबर जो है कंपोजिट है। तो आप प्रूव करते हैं। तो गिवन नंबर क्या है, पहला नंबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। तो भैया यहाँ पे हमें देख रहा है इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 7 into 11, ये वाला 13 हमने बाहर ले लिया। साइन क्या है बीच में, प्लस एज इट इज़, ये 11 था, ठीक है। अब यहाँ 13 था, 13 ही कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अब अगर आप 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आया, 1 आया। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये आ गया 77 प्लस 1, तो ये आ गया 78। तो जो नया नंबर बना, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई और ऐड करने पे जो नंबर बनेगा तो वो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो हैं, क्या, 13 और 17। और 2 फैक्टर ऑलरेडी सभी के होते हैं, कौन से होते हैं, वो नंबर अपने आप और 1। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, कम से कम हमें 4 फैक्टर दिख रहे हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो इसके तो 3 से ज़्यादा हो गए ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। एज इट हैज़ 3 और मोर नंबर एज इट्स फैक्टर्स, so it is a composite number, ठीक है। क्योंकि इसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह ये सेकंड पार्ट में इसने पूछा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 दिख रहा है, लिख दो जी 5। 7 into 6, ये 5 बाहर ले लिया, 4
इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ क्या साइन है, प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, यहाँ प्लस दे रखा है। 5 था, 5 ही कॉमन ले लिया, 5 को 5 से डिवाइड करने पे क्या बचा, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 3 6 चौक 24, ये आ गया 7 इंटू कितना आ रहा है, 2 3 6 6 चौक 24, 24 छिके 144। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 तो 30 आधे को 7 3 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, तो 5 इंटू 1009 ये बन गया भाई 1009। तो क्या इसके भी फैक्टर क्या हो गए, एक तो 1 तो रहेगा ही, और जो नंबर पेरेंट नंबर बना इन सबको मल्टीप्लाई और उसमें 5 ऐड करने के बाद वो खुद भी होगा, और एक नया दो नए फैक्टर में क्या दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहा है और 1009 भी। तो इसके भी 3 या मोर देन 3 फैक्टर है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। हो गया जी ये क्वेश्चन। अब ना करते हैं 7th क्वेश्चन है इसका, वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, बुक में से पढ़ लेना ताकि सॉल्यूशन के लिए पूरी बोर्ड पे जगह मिले। तो क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड while Ravi will take 12 minutes for the same. Suppose the both start at the same point at the same time and go in the same direction. How many minutes they will meet again at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, तो इसके लिए मैंने अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो सोनिया ने स्टार्ट किया, मान लीजिए टाइम फर्स्ट राउंड के लिए, तो फर्स्ट राउंड उसने काटा 18 मिनट में, फिर सेकंड राउंड काटते काटते वो पहुंच गई फर्स्ट 18 सेकंड में पहुंची, वो जब 36 मिनट हो गए तब उसका ख़त्म हुआ और थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ। अब रवि ने फर्स्ट राउंड में 12 मिनट लिए, सेकंड राउंड में 24, क्या ये 24 में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। फिर थर्ड राउंड में ये जब 36, मिलना कहाँ है इसमें ये भी मेंशन कर रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, तो यानी राउंड पूरा होना चाहिए। तो इसका पहला राउंड हो रहा है 18 पे, इसका 36 पे, इसका 12 पे और इसका 36 पे। तो ये हमने जो पढ़ा था, क्या बताया था, जब भी इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि अगर हम मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, मल्टीपल किस में निकालते हैं, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल, और हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। समझ आ गया। तो ये तो इसका थोड़ा सा मैंने बताया कि करना क्या है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भैया कि वी हैव टू फाइंड LCM। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, here we have to calculate LCM of क्या है, 18 and 12। तो 18 and 12 कर दीजिए। 18 के करेंगे 2 9 3 3 1 आ गया। ठीक है, और 12 के क्या हो गए, 2 6 2 3 3 1। तो लिख दीजिए। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 या 2 इंटू 3 की पावर 2। और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। जब भी LCM लेते हैं जो भी कॉमन होते हैं उनकी बड़ी पावर लेना है। तो यहाँ 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, बड़ी पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2
3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 2। और कोई नंबर नहीं है। अगर होता तो जो भी नंबर बचते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं वो एलसीएम में सारे लिखे जाते हैं। अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो ये ही एलसीएम आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 आ गया हमारा 36 आ गया। अब 36 इसका एलसीएम आ गया तो इसका मतलब वो कब मिलेंगे? आंसर में लिख दो, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट at the they will meet again after 36 minutes at the starting point। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी डाउट है प्लीज़ मुझे भेजिए। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम इसमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है MWM क्लासेस। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो भी 10वीं में हैं, मैंने 9th की भी वीडियो बनाई है, 9th में अगर कोई बच्चा है तो उसको भी शेयर करें और 10th वाले बच्चे 10th को शेयर करें और खूब पढ़ाई करें।